प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के जो फाइनल पेपर है, यानी कि 2025 के 18 जनवरी को हुआ पेपर है, उसको हम हल करने वाले हैं। जो बच्चे 2025 का पेपर दे करके एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके आ रहे हैं, उस अभी तक अपना स्कोर नहीं जांच पाए हैं कि हम कितना स्कोर किए हैं या नहीं किए हैं, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, तो वे लोग अपना स्कोर इस वीडियो के माध्यम से जांच सकते हैं। और साथियों, यदि आप स्कोर अच्छा करते हैं या आपका जो भी स्कोर आता है, तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो देखिए, जो पहला नंबर प्रश्न था वो यहाँ पे वर्गीकरण से दिया गया था। ठीक ना, तो देखिए, पहले नंबर का जो पहला नंबर उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर इसका उत्तर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके साथ हम देखेंगे कौन से प्रश्न को, यानी कि दूसरे नंबर प्रश्न को, कि दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। तो देखिए, जो दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ये हो जाएगा आपका ए नंबर प्रश्न हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद तीसरे नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथे नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक ना, अब चलिए इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। तो देखिए, अगला नंबर जो प्रश्न है इसका, यानी कि पाँचवें नंबर का उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो साथियों इसके पाँचवें नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो छठवां नंबर प्रश्न है, अब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए छठवें नंबर का हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक ना, जिन बच्चों ने डी नंबर मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे 7 नंबर प्रश्न को, तो 7वां नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न का कौन सा होगा, तो 8वें नंबर का भी बी नंबर हो जाने वाला है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। जिन बच्चों ने इसको 8वें का 2 नंबर मारा है बिल्कुल सही हो जाएगा उनका। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। ठीक ना, तो इस प्रश्न में देखिए जो 9वां नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो 9वें नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी नंबर इसका टच किया बिल्कुल सही उनका उत्तर होगा। चलिए इसके बाद देखेंगे 10 नंबर प्रश्न को। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, तो 10वें का उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो 10वें का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 10वें का डी नंबर हो जाएगा। अब चलिए 11वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो साथियों 11 नंबर का कौन सा होगा, तो देखिए इस बच्चे ने सी नंबर को टिक किया है जो कि गलत हो जाएगा। तो साथियों जो बच्चे डी नंबर मारे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगले नंबर प्रश्न है कि 12वें नंबर प्रश्न का। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न का हमारा जो उत्तर होगा वो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर जिन बच्चों ने मारा है उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि अगला नंबर जो प्रश्न है श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, यानी 13वें नंबर का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे 14 नंबर को, यानी कि 14 नंबर का कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर सही उत्तर। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए 16 नंबर, यानी कि 16 नंबर प्रश्न का कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो देखिए 16 नंबर से पहले हमें 15 नंबर देखना है। देखिए तो 15 नंबर का कौन सा होगा, तो 15 नंबर का सी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने सी नंबर मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद 17 यहाँ पे 16 नंबर का कौन सा होगा, तो 16 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम चलेंगे 17 नंबर प्रश्न पे। ध्यान दीजिएगा कि 17 नंबर जो प्रश्न है सम संबंध से आया हुआ था। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगले नंबर प्रश्न को, यानी कि अगला नंबर प्रश्न हमारा ये है 18 नंबर। तो देखिए इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखेंगे हम 19 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो 19 नंबर प्रश्न का इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो साथियों 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए इस बच्चे ने जिसने ये पेपर भेजा है वो बी नंबर पे टिक कर रखा है, यानी कि इनका गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद हम देखेंगे 20 नंबर प्रश्न को। तो देखिए 20वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा, तो भाई 20वें नंबर का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जिनने सी नंबर को टच किया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उनका। अब चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि अगला नंबर प्रश्न हमारा 21 नंबर है। देखिए यहाँ पे वर्ग वृत्त या त्रिभुज बनाना था। तो देखिए इसका हमारा कौन सा उत्तर होगा, 21 नंबर का। तो साथियों 21 नंबर का जो उत्तर हमारा होगा सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए 22 नंबर का कौन सा होगा, तो डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 19 यहाँ पे अब चलते हैं हम 23 नंबर पे। ठीक है, 23 और 24। देखिए 23 नंबर का कौन सा होगा, तो 23 का सी नंबर बिल्कुल राइट है और 24 का ए नंबर बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि अगला नंबर हमारा कौन सा है, 25। ठीक है, तो ये 25 नंबर प्रश्न किस चीज़ से दिया गया है, देखिए 25 से लेकर 28 तक जो प्रश्न है वो दर्पण प्रतिबिंब से दिया गया है। ठीक ना, तो इसका देखिए 25 का
जो ये उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी नंबर टिक किया उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए 26 का कौन सा होगा, तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 27 का कौन सा हो जाएगा, तो 27 का ए नंबर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए नंबर टच किया बिल्कुल राइट है। और उसके बाद देखिए 28 का कौन सा होगा, तो 28 का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम चलेंगे आगे। तो अगला नंबर है कौन सा, 29 से लेकर के 32 तक जो प्रश्न है कागज का काटना एवं मोड़ना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न को 29 नंबर। यानी देखिए 29 नंबर का जो प्रश्न संख्या यहाँ पे विकल्प संख्या चौथा है वो सही हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने चौथे नंबर को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम देखिए 30 नंबर को देखेंगे तो 30 नंबर का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। और यहाँ से 31 नंबर को देखिए तो 31 का हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रहेंगे हमारा कौन सा 32 पे देखना है ना, देखिए 32 का कौन सा हो जाएगा, तो 32 का ए नंबर राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने 32 का ए नंबर टच किया बिल्कुल उनका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 33 नंबर प्रश्न। तो देखिए 33 नंबर का प्रश्न का कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 33 का बी नंबर हो जाएगा और 34 का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने 34 का डी टिक किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न है 35 और 36। तो देखिए 35 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा और 36 का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 36 का सी हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। तो अगला नंबर है 37 नंबर। 37 का कौन सा होगा, तो भाई 37 का सी नंबर हो जाने वाला है, ठीक है। 37, उसके बाद 38 का भी हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 39 का भाई कौन सा होगा, तो आइए देखते हैं। तो 39 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ए नंबर हो जाएगा। कौन सा होगा, तो 39 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 40 का कौन सा होगा, 40 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। तो देखिए हमने पूरे रीजनिंग के जो प्रश्न थे 40 प्रश्न, 40 में 40 को हल कर लिया है। अब आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपना फाइनल स्कोर भी आप बताइएगा। फिर अगली वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है, यानी आप कितना नंबर स्कोर करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम अगले पोर्शन को हल करेंगे जो कि खंड दूसरा नंबर है अंक गणित परीक्षण का, ठीक है, अंक गणित परीक्षण का। तो आइए देखिए जो 41 नंबर प्रश्न था, 41 का जो उत्तर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 41 का बी नंबर 15 डिग्री, ठीक है। और देखिए 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर का कौन सा हो जाएगा भाई, तो देखिए 42 का हो जाएगा यहाँ पे कि ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर, ठीक है, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाना। अब देखिए अगला नंबर है यानी कि 43 नंबर। 43 नंबर का हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो देखिए 43 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे सरल कोण, ठीक है, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। चलिए अब इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न कौन सा है, तो प्रश्न संख्या हमारा हो जाता है यहाँ पे 44। तो देखिए 44 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि एक यहाँ बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, आयत बी 196, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न हमारा 45 नंबर प्रश्न है। तो आइए इसको हम देखते हैं 45 नंबर प्रश्न को। देखिए 45 नंबर कह रहा है कि 33/40 में से क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो। तो भाई बताइए इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर, 11/20 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो 46 नंबर का कौन सा उत्तर हो जाएगा भाई, तो देखिए 46 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 2500, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलेंगे 47 नंबर, यानी कि 47 नंबर का कितना हो जाएगा 4750, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 48 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 2370 रुपये की हानि हो जाएगी, यानी कि बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे 49 नंबर पे। देखिए 49 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 17/22 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए 50 नंबर, यानी कि 50वें नंबर का भाई एक सरलीकरण का प्रश्न है और बिल्कुल इजी प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि अगला नंबर हमारा प्रश्न है कौन सा, तो 51 नंबर था, सरलतम भिन्न के रूप में बताना था,
ठीक है। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो भाई देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, 8037/400 हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने सी नंबर को टच किया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52, इसके बाद हम 52 नंबर को देखेंगे। तो देखिए 52 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 घंटा 40 मिनट हो जाने वाला है। ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगला नंबर यानी कि 53 नंबर। ठीक है, तो देखिए जिन बच्चों ने इनका 9 यानी विकल्प संख्या बी मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए उसके बाद हम चलेंगे 54 नंबर पे, यानी कि 54 नंबर का कौन सा हो जाएगा भाई? तो देखिए 54 नंबर का बी नंबर हो जाने वाला है 3.03303 हो जाने वाला है। ठीक है, तो इसका 54 नंबर का बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न हमारा कौन सा है? तो यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न का यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, यानी जिन बच्चों ने ए नंबर मारा है उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अगला नंबर है 56 नंबर। 56 नंबर का कौन सा होगा? तो ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने एक को टच किया है यानी उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न हमारा है 57 नंबर। तो देखिए 57 नंबर का कौन सा उत्तर सही हो जाने वाला है? तो देखिए जो 57 नंबर का विकल्प संख्या सी दिया गया है 125.2311, यही बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 57 के सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम चलेंगे 58 नंबर पे। देखिए 58 नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो भाई बी नंबर उत्तर सही हो जाएगा, 0.75456 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम चलेंगे 59 नंबर पे। 90 का अभाज्य गुणनखंड है, बताना है कि 90 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा? तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखेंगे 60 नंबर प्रश्न को, यानी कि 60 नंबर प्रश्न है। देखिए ये वाला प्रश्न, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर भाई, जो हो जाएगा कौन सा? सी नंबर हो जाएगा 5373। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से हमने गणित के पूरे 20 प्रश्नों को हल कर लिया है। एक बार आप ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि आपने गणित में कितना स्कोर किया है। ठीक है, उसके बाद आप बताइएगा कि आप फुल स्कोर कितना कर पा रहे हैं, यानी कि आपका कितना नंबर आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम हल करेंगे हिंदी वाले पोर्शन को, जो कि काफ़ी बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। तो आप भी एक बार अच्छे से अपने हिंदी के स्कोर को मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम अनुच्छेद 1 को हल करेंगे, जो कि मानव पुस्तक प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पादक है। ठीक है, इस वाले प्रश्न को गद्यांश को हम हल करेंगे। ठीक ना, तो आइए हम हल करते हैं इसके प्रश्न को, सीधे हम देखते हैं। ठीक है, देखिए 61 नंबर इसका प्रश्न दिया गया है, मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादकों में पुस्तक सबसे कृतिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि उपयोगी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? तो उपयोगी इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ठीक ना, चलिए इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 62 नंबर प्रश्न। तो भाई देखिए 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण से में बची रह सकती है, क्योंकि उनमें क्या है? तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा महान विचार। जो बच्चे विकल्प संख्या बी मारे हैं उनका सही उत्तर रहेगा। देखिए इस बच्चे ने डी मार रखा है मुद्रित सामग्री, तो इनका भाई गलत हो जाने वाला है। ठीक ना, चलिए इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर यानी 63 नंबर प्रश्न पर। देखिए 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है? देखिए अनुचित का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो भाई इसका अनुपयुक्त हो जाएगा, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें 64 नंबर, यानी 64 नंबर का कौन सा हो जाएगा उत्तर? तो भाई देखिए इसका विभिन्न क्षेत्रों में हमारी सहायता करता है। ठीक ना, तो इसका बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 65 नंबर दिया गया है कि अनुच्छेद में ढाना शब्द का प्रयोग, ठीक यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, के अर्थ में हुआ है। तो भाई देखिए इसका राइट आंसर बिखर जाना होगा, यानी कि ए नंबर सही हो जाने वाला। ठीक है, चलिए इसके साथ हम चलेंगे अब अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है 66 नंबर, रोबोट एक विशेष यंत्र है, इस वाले गद्यांश से दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद संख्या दूसरे को अब देखेंगे। देखिए थका का समानार्थी शब्द है, भाई देखिए बताना है कि थका का समानार्थी शब्द है, यानी कि इसका निढाल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर है रोबोट गलतियां नहीं करते हैं, क्योंकि वे क्या है? क्योंकि कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, यानी इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाने वाला। ठीक है, चलिए अगला नंबर है 68 नंबर, अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से
किस कार्य के रोबोट का उपयोग होता है, ठीक है, नहीं होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नहीं होता है लिखा है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, यानी कि डी नंबर इसका सही उत्तर हो जा रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद 69 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थक है, भाई बताना है खतरनाक का विपरीतार्थक कौन सा हो जाएगा। तो भाई इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए खतरनाक का विपरीतार्थक जो होता है वो क्या हो जाता है, तो हो जाएगा सुरक्षित, क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसके बाद अगले नंबर प्रश्न पे हम चलेंगे 70 नंबर, रोबोट के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। तो देखिए रोबोट के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ये डी नंबर हो जाएगा कि अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो साथियों इस प्रकार से देखिए हमने 70 नंबर प्रश्न को हल कर लिया है। अब चलिए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि अनुच्छेद संख्या तीसरा। देखिए अनुच्छेद संख्या जो तीसरा था, सभी मकड़ियों जाल बुनती है, जालों में से मकड़ियों के 3 कार्य करने में मदद मिलती है। इस गद्यांश को देखेंगे हम, इसको उत्तर को देखेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे प्रश्न पे 71 में है, यह अनुच्छेद किसके बारे में है, बताना है कि अनुच्छेद किसके बारे में है। तो भाई देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मकड़ी के जाल का महत्व, यानी कि ए नंबर देखिए इस लड़के का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसके बाद देखेंगे 72 नंबर प्रश्न को, 72 नंबर, मकड़ियों के जाल के बारे में क्या सही नहीं है। तो देखिए वे जल ढूंढते हैं, वे जल ढूंढते हैं, यही सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अब चलिए 78 नंबर है, फंसा का समानार्थी शब्द है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चिपका, चिपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे 74 नंबर प्रश्न को। देखिए मकड़ियाँ कैसे जान लेती है कि उनके जाल में कुछ फंस गया है, इसका देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वे अनुभव करती है, ठीक है, यानी कोई अनुभव के द्वारा जानती है कि जाल में कुछ फंस गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए 75 नंबर, अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है। देखिए अस्तित्व शब्द का भाव क्या है, तो देखिए अस्तित्व शब्द का भाव जीवित रहना हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाने वाला है साथियों। चलिए इसके साथ हम चलेंगे अंतिम नंबर गद्यांश पे, यानी कि अंतिम के और 5 प्रश्न बच गए हैं। और देखिए गद्यांश था, सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। इस वाले गद्यांश को हम हल करने हैं, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। और इसके बाद हम चलेंगे इसके प्रश्न को। देखिए इसका प्रश्न है 76 नंबर कि सुनहरा बाज अधिकतर क्या करता है, कहाँ पाया जाता है। भाई देखिए जो सुनहरा बाज होता है वो हमेशा उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। उसके साथ चलिए अगला नंबर है, मादा सुनहरे बाज को क्या करते हैं, कैसे पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि घने भूरे परों द्वारा, ठीक है, घने भरे परों से पहचाना जा सकता है, यानी कि सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। जिन बच्चों ने सी नंबर इनका उत्तर मारा बिल्कुल राइट है, और देखिए इस बच्चे ने डी नंबर मार रखा है, यानी कि इनका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर है, घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कौन सा स्थान चाहिए, कैसा स्थान चाहिए, तो इसका ऐसा चाहिए तो खुला क्षेत्र चाहिए, ठीक ना। चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगले नंबर प्रश्न पे, संदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है। देखिए संदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है, तो देखिए संदार का समान भव्य हो जाएगा, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और इसके बाद हम देखेंगे अंतिम नंबर प्रश्न को, यानी कि 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम शब्द नहीं है। देखिए विशाल का जो विलोम शब्द नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, तो विस्तृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्तृत, ठीक है। तो भाई इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए तो साथियों इस प्रकार से हमने पूरी के पूरे 80 प्रश्नों को हल कर लिया है। तो साथियों एक बार आप बता दीजिएगा कि आप 80 में से कितना नंबर स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। एक बार आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि 80 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। यदि आप, और इसके बाद यदि आप ये भी जानना चाहते हैं कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा, ये कितने नंबर पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन बना लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए। तो एक बार तो आप समझ जाइए कि लगभग जो बच्चे 78 सही कर लिए होंगे उनका सिलेक्शन पक्का ही इस बार हो जाने वाला है, ठीक है। तो साथियों मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।